बेरोजगारी से जूझ रहा बिहार, हो चुका है लाचार। पूछ रहा है बस यही सवाल, कब गद्दी छोड़ेंगे सरकार। नमस्कार, मैं हूं सुनील सागर और आप देख रहे हैं Cloud9 न्यूज। बिहार उपचुनाव का रण सज चुका है और इस रण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उतर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें बेरोजगार युवाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तारापुर के बंबर टेहरी प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मंच पर नीतीश कुमार बोलने के लिए पहुंचे, वहां पर भारी तादाद में पहुंचे हुए बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके साथ में उन्होंने 19 लाख रोजगार कहां गया, रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ो के भी नारे लगाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन से पहले जीतन राम मांझी मंच से बोलकर उतरे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वहां पर जाकर जनता को संबोधित करना था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे, बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद जब भीड़ नहीं संभली, तब पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, तब भी ये बेरोजगार युवा नहीं माने। इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी भी इन बेरोजगार युवाओं को समझाने के लिए आगे आए, लेकिन इन युवाओं ने उनकी भी बात नहीं मानी। इन युवाओं का भारी विरोध देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में लगे जो भी सुरक्षाकर्मी थे, वो इन युवाओं को धक्का मारकर बाहर निकालते। इससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ही अपने सुरक्षाकर्मियों को ये कहकर मना कर दिया कि छोड़ दीजिए, ये विरोधियों के आदमी हैं, और इससे पहले भी कई बार वो इस तरह का विरोध करते रहे हैं। इस सबको हल्ला करने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई मत करिए। वो 15-20 को लड़का हल्ला कर रहा है, उछल के हल्ला करने दीजिए। एक बार हल्ला कर रहा है, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए। ये जो हल्ला करने के लिए आया, हमने कहा कि कागज है, हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इन लोगों को उन लोगों से जाकर ये पूछना चाहिए कि पिछले 15 सालों में, 16 सालों में हमने युवाओं के लिए क्या किया, हमने बच्चियों के लिए क्या किया। हम लोगों ने बच्चियों को साइकिल भी प्रोवाइड कराई है, और भी हमने बिहार के लिए कई विकास के काम किए। अब कुछ महीनों पहले चलते हैं। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, बीजेपी कह रही है कि जो भीड़ आ रही है केवल ये आपके जो समर्थित वोटर हैं उनकी भीड़ है। यानी ये तर्क से उनके पास तो भीड़ भी नहीं हो रही, यानी कोई समर्थक ही नहीं है। ये लोग हताश निराश हो गए जन सैलाब देकर के। सभी लोगों ने, बिहार ने मन बना लिया है डबल इंजन की सरकार को इस बार गद्दी सुखा। बात ये है कि बेरोजगारी पे ही नहीं बात करना चाहते, गरीबी पे, भुखमरी पे, पलायन पे, मजदूर किसान पे नहीं बात करना चाहता, क्योंकि इसी को 15 साल बाद याद आ रहा है कि हर खेत जल पहुँचाना है, 60-60 निकाले। ये लोग कहते हैं अनुभव नहीं है, कहाँ से पैसा लाएंगे। बड़ा हस्ताक्षर है मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं। 15 साल राजनीति के बाद आप बताइए, 60 निकाले हुए 30,000 करोड़ रुपया बिहार का लूटा गया। बजट का पैसा था, लोगों का पैसा था। बात आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 500 करोड़ रुपए तो अपने चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन में लगाते हैं। नौकरी कैसे देंगे? सुशील मोदी कहते हैं कि अगर प्लांट में है ना, जो खाली पदे हैं वो तो प्लांट बजट में है। टीचर का सैलरी कहाँ से आता है? उसके लिए प्लांट है ना। और शिक्षा डिपार्टमेंट मोस्टली तो सैलरी में पैसा खर्च कर रही है, और तो कई काम नहीं कर रही। लेकिन मोदी जी का कहना है कि अगर लेकिन आपकी बातों फिर को भी माना गया तो बिहार में खाने के लिए या स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। ये राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सभी मानकों को अगर नीति आयोग का रिपोर्ट देखें, तो मतलब बिहार को ये क्या पीछे ही रखना चाहते हैं? ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं चाहते, अच्छा इंजीनियर नहीं चाहते, ये अच्छा टीचर नहीं चाहते स्कूलों में। भीड़ क्या कहता है? ये तो आप भीड़ में, देखिए आपको हर चुनाव कवर करते हो, आप
भीड़ से पूछो, हमको तो ये तो भीड़ जो है ये ऊर्जा का केंद्र है, ये साफ ये रिजल्ट है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इस चीज को देख के जेडीयू बीजेपी के लोग बौखलाए हुए। उसके बाद सत्ता पक्ष भी मजबूर हो गया था और उसने भी चुनावी सभाओं में 19 लाख रोजगार देने का झूठा वादा कर दिया था। लोग परिवारवाद में लगे रहते हैं और हम लोगों ने क्या किया, हमने तो यही कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और एक एक व्यक्ति की सेवा करना हमारा फर्ज है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? कई महीने बीत गए हैं और लगभग 1 साल पूरे होने को हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अपने वादे को पूरा नहीं किया गया। शायद इसीलिए बिहार का जो युवा है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है और अब उसे सरकार का विरोध करने का एक खुला मंच मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे पहले भी बेरोजगार युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा है और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन युवाओं के विरोध का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक लिहाज से ये देखें तो बिहार का ये उपचुनाव इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि इस उपचुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनके बिहार पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार उपचुनाव के रण में उतरने का फैसला कर लिया है और अब देखना होगा कि 27 अक्टूबर को लालू यादव जब जनता को संबोधित करेंगे तब बिहार की जनता की प्रतिक्रिया किस ओर जाती है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।